गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की सरगम बुक मतलब हिंदी बुक की अध्याय 16 ऐसी बाड़ी बोलिए नामक पाठ का जो बचा हुआ भाग है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा था। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, इसलिए इसके आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखा गया है, यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात, साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर होता है। मतलब इसके पहले जो लिखा गया था ये तो साहित्य के शब्द थे और साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर होता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना साहित्य है। मतलब अपने विचारों एवं भावों को यदि हम प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं तो उसे हम साहित्य कहेंगे। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक होता है। मतलब जो व्यक्ति बिना कारण कभी भी किसी व्यक्ति के मन में गलतफहमी हो जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति उसे मना लेता है, उस गलतफहमी को दूर कर देता है, तो वही व्यक्ति सच्चा साहित्यिक होता है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मतलब वार्तालाप की शिष्टता, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत करना, जैसे एक दूसरे से बातचीत करना ही वार्तालाप कहलाता है। तो अगर हम जिस हिसाब से समाज में अपनी वार्तालाप, अपनी बात व्यवहार को हम समाज में व्यक्त करते हैं, जिस हिसाब से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मतलब जो व्यक्ति समाज में जिस हिसाब से प्रदर्शन करता है, जिस हिसाब से व्यक्तियों के साथ बात व्यवहार बनाए रखता है, उसके लिए सफलता के लिए रास्ता साफ हो जाता है। मतलब उसे समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है। मतलब मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, एक मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर, पोशाक और चाल ढाल का मतलब उसके बात व्यवहार पर निर्भर करता है। वह समाज में किस हिसाब से किस व्यक्ति से बात करता है, व्यवहार करता है उसे। किंतु विष भरे कनक घड़ों की संसार में कमी नहीं है। मतलब विष भरे कनक घड़ों का मतलब होता है, कनक का अर्थ यहाँ सोना होगा। कनक से भरे हुए घड़ों की संसार में कमी नहीं है। मतलब विष भरे, जिस तरह से एक व्यक्ति ऊपरी दिखावा करते हुए वह समाज में अच्छा बनने की बात जताती है, ठीक उसी तरह से अगर एक घड़ा दिखाई तो दे रहा है सोने का है, सोने का घड़ा है, लेकिन उसके अंदर यह पता नहीं चलता है कि यह सोना ऊपर, यह घड़ा तो ऊपर से सोने का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें विष भरा है या अमृत भरा है। ठीक उसी प्रकार से मधुर भाषी के लिए करनी और कथन, ठीक उसी प्रकार से यह प्रभाव ऊपरी होता है। मतलब वह सोने के घड़े का प्रभाव ऊपरी है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्टि नहीं होती तब तक अस्थाई नहीं होता है। मतलब पोशाक का मान और उस व्यक्ति का जब तक उसकी बात व्यवहार से यह पुष्टि नहीं हो जाती कि यह व्यक्ति ऊपर से ही इतना दिखावा कर रहा है या अंदर से भी साफ सुथरा है, तब तक अस्थाई नहीं होता। तब तक उस व्यक्ति का समाज में मान सम्मान अस्थाई नहीं होता है। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है जाएगी। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। परिमार्जन मतलब दूर कर देता है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर
मुलम्मों के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। मुलम्मों मतलब हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म ही होते हैं। मतलब मनुष्य के जो चरित्र होते हैं, समाज में जो उसके इज्जत सम्मान होते हैं, उसका परिचायक उसका कर्म ही होता है। किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मतलब यदि कोई उस व्यक्ति से यदि मधुर वचनों के लोग, किंतु बिना मधुर वचनों के, मतलब यदि हम चाहें कि बिना मधुर मतलब कटु भाषा से हम किसी जो अच्छा व्यक्ति है उसके कर्मों का, उसके मतलब व्यवहारों का हम लाभ उठा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम किसी अच्छे व्यक्ति के सामने हमें अच्छे से ही पेश आना पड़ेगा। मतलब अच्छे भाषा के साथ, अच्छे कर्मों के साथ ही पेश आना होगा। मानो ही महता धनम, मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। मानो ही महता धनम मतलब मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता है। मतलब समाज में जो व्यक्ति बिना मान मतलब दान तो दे रहे हैं लेकिन वह धिक्कार करके बिना सम्मान के दान दे रहे हैं, तो उनका दान स्वीकार नहीं होता, उनका दान कोई स्वीकार नहीं करता है। मान का पान ही बहुत होता है। और मतलब मान का पान मतलब सम्मान से दिया हुआ पानी भी बहुत होता है। और रहीम के शब्दों में अमे पियावे मान बिन सो नर मोहिन सुहाय, मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। इसमें बाड़ी के महत्व के बारे में रहीमदास जी का एक लाइन लिखा है कि अमी पियावे मान बिनु सो नर मोहिन सुहाय। मतलब अमी का मतलब यहाँ पे अमृत होगा। अमृत के पियाने से, अमृत को अगर बिना मान से ही, बिना सम्मान से किसी को पिलाएंगे तो नर मोहिन सुहाय, वह मनुष्य के लिए सुहाय मतलब सुहावना नहीं होता है। मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण होता है। मिष्ट भाषण मतलब मीठा भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण माना जाता है। तो बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इतना पढ़िए। इसके आगे का हम अगली वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा देंगे। ये पाठ बहुत ही अच्छा है। ऐसी बाणी बोलिए, मतलब ऐसे वचन को बोलिए। ये पाठ बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस वीडियो में हम इतना पढ़ाते रहें। अगला जो बच रहा है अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच।